हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। आज यहां पर तकरीबन 3-3.5% की तेजी देखने को मिली और पिछले एक महीने में 30% की रफ्तार दिखा चुका है। आज एक्चुअली सैटरडे है लेकिन फिर भी आज बाजार खुला था और आज बाजार पहले 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में खुला था। उसके बाद दोबारा ओपन हुआ ये 11:30 से 12:30 के दौरान। तो देखा जाए तो 2 घंटे से भी कम वक्त में आज ट्रेडिंग हुई है और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस में बड़े वॉल्यूम्स भी जनरेट होते नजर आए। इतना ही नहीं, एक अच्छी तेजी भी आई, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 328 रुपए का शेयर है, एक महीने में अच्छी तेजी है। लिस्टिंग से लेकर अब तक देखो तो भैया तेजी ही तेजी है और जब भी गिरावट आई है एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब मैं बात कर रहा हूं, पिछले लंबे समय से जियो के ऊपर मेरी कमेंट्री है जहां पर मैंने एक ही चीज़ कही है कि एवरेज करने के मौके हर बार ढूंढने चाहिए, पैनिक में आकर बेचना तो यहां पर कभी भी नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म का आपका यहां पर आउटलुक होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। आज अगर हम देखें तो 2 घंटे से भी कम ट्रेडिंग हुई यहां पर और वॉल्यूम 1,70,00,000 से भी ज़्यादा के देखने को मिले। मतलब बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो होते हुए देखने को मिली ज़रूर और अच्छी तेज़ी है आज, बुरी नहीं, अच्छी तेज़ी मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली और ये एक्सपेक्टेड भी था कि देखो यार, मैं लॉन्ग टर्म का आउटलुक में इसका ख़राब नहीं मानता हूँ इस कंपनी का। फिर भले ही आप इसको लेकर मतलब कई सारे मीम्स बन रहे हो, इसको कंपेयर करा जा रहा हो HDFC के साथ, ICICI के साथ, एक्सिस के साथ कि भैया इनका मार्केट कैप कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, और दूसरी तरफ जियो का मार्केट कैप कितना चला गया 2 लाख करोड़ और इनका प्रॉफिट कितना कम है। अगर आप वो कंपेयर करोगे तो मैं अगेन चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि बहुत सालों पुराने बैंक्स के साथ अभी हाल फिलहाल में आए जियो को कंपेयर करना सही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनके बिजनेस तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी भैया इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला नहीं है, अभी इनको म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिला नहीं है, अभी इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा नहीं है, अभी इन्होंने अपना साउंड बॉक्स वगैरह लॉन्च करे नहीं है, अभी इन्होंने आने वाले टाइम में चर्चा भी ब्रोकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते वो कभी करा नहीं है। और भी कई सारे हो सकते हैं यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं फ्यूचर में। तो जियो को आप सिर्फ एक लोन वाली कंपनी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के बिजनेस कई तरीके के हैं, लोन का तो है ही, लेकिन देखा जाए तो अगेन इनके खुद के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आसानी से लोन हो जाती है। जैसे कि इनके रिलायंस स्मार्ट में जितने भी इनके प्रोडक्ट है वहाँ पर अगर किसी को लोन लेना हो तो वो आराम से हो जाता है, वो अभी चल ही रहा है। लेकिन इनके जो इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह है वो अभी नहीं आए हैं। रीज़न ये है कि अभी भी इनको इंश्योरेंस लाइसेंस मिला नहीं है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस महीने शायद इनको या तो इंश्योरेंस का या तो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल सकता है। अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, क्योंकि देखो चांसेस है मिलने के। रीज़न ये है कि इसी महीने IPL भी होना है और IPL के टाइम पर जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर मार्केटिंग देखने को मिलेगी और जो IPL का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास ही है। तो जाहिर सी बात है अगर उनको मिल जाता है तो बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए यही वो टाइम है जहां पर वो इसको लेवरेज कर पाएंगे। अगर हम UPI पेमेंट्स वगैरह की बात है, इनके खुद के साउंड बॉक्स टेस्ट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, तो उसको लेकर भी आने वाले टाइम में इनके खुद के ही स्टोर्स पर डिप्लॉय करेंगे तो भी बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर बन सकता है। इनके जियो मार्ट के भी स्टोर्स है, वहाँ पे भी डिप्लॉय हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी को लेकर जो मुझे लगता है कि आपकी नज़र में होना चाहिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखोगे तो देखो यार, आपको ये जस्टिफाई नहीं लगेगा, ठीक है। इसका जो PE रेशियो है वो जा चुका है 6,500 के करीब का है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि इस कंपनी को जो वैल्यूएशन दिया गया है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के दिया गया है कि फ्यूचर में इतने सारे बिजनेस में कंपनी एंट्री कर रही है तो धीरे धीरे हर बिजनेस से इनका प्रॉफिट रेवेन्यू स्टार्ट होगा, तो ये भी एडजस्ट होता नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके नतीजे को लेकर तो नंबर्स डेफिनेटली आपको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे और ऊपर से इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो वो तो और भी कम है यहाँ पर, तो वो बहुत कम है, बहुत छोटा नंबर है ये।
लेकिन धीरे धीरे अगर कंपनी अपने सारे बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी। अभी इनके शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 47.12% की है, जो लिस्टिंग के टाइम पर 45.80% की थी। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली हुई है, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो, हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली करी है। लेकिन समझना होगा हमें कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो बिकवाली हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सबको जियो के शेयर्स फ्री में मिले हुए थे, जो रिलायंस से अलग हुआ था। तो कई सारे इंडाइसिस का पार्ट जियो ऑलरेडी बन चुका था लिस्टिंग के साथ ही, तो वहाँ से इनको हटना था। तो जाहिर सी बात है जब हटने की बारी आती है तो आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर जो खरीदी गई वो रिटेल और अदर की तरफ से देखने को मिली है। 19.96% है उनके पास। अभी हाल फिलहाल में जब खबर आई थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट ये बन सकता है, और उसी के चलते अगर आप देख रहे हो तो अभी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। कल की जो तेज़ी और आज की तेज़ी की वजह यही है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनने की खबर से तेज़ी आई है, और अगर वो पार्ट बन जाता है तो पॉसिबल है कि $90 मिलियन तक का इनफ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब तक हमने जियो को सुना था अलग अलग इंडाइस फंड से हटने को लेकर, लेकिन आने वाले टाइम में जियो देखो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बनने भी वाली है, तो अलग अलग इंडेक्स का वो पार्ट बन सकते हैं, और ऐसे में आपको अलग अलग इंडेक्स में इनके एंट्री की खबर भी सुनने को मिलेगी बीच बीच में। और जहाँ तक देखा जाए तो एक बीच में एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर बनी हुई थी जब खबर आई थी कि भैया पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को ये खरीद सकते हैं। एक ही दिन में 16% ये भाग गया था। बाद में जब बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं मतलब हम नहीं खरीदने वाले, तो अगले दिन 7% का डिक्लाइन भी आया था। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि एक फेक न्यूज़ के चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ गई, 16% भाग गया। जब न्यूज़ आएगी कि इनका इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल चुका है, जब न्यूज़ आएगी कि इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल चुका है, जब न्यूज़ आएगी कि भैया इनके साउंड बॉक्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, तो वाकई में ये पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिव काम करेगी फ्यूचर में। और यही मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी जो इनके बिजनेस है, जो इनके बिजनेस है, कहीं ना कहीं उसको आईपीएल के टाइम पर जो मार्केटिंग कह लो या लॉन्च कह लो या रिलीज़ कह लो, तो वो करे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि मैं यही कहूँगा आपसे कि वेट करिए, इंतज़ार करिए, यहाँ पर पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, थोड़ी बहुत तेज़ी के बाद ये गिरेगा, क्योंकि देखो इससे पहले भी हुआ था कि बड़ी रफ्तार दिखाई दी, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार दिखाई, करेक्शन आया, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, वापस तैयार हो गया। तो ये जब भी गिरेगा तेज़ी के लिए तैयार होने के चांसेस इसके ज़्यादा होंगे, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।